नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। आज मैं मौजूद हूँ फुलचुर नदी पांगोली घाट के ऊपर और आप देख सकते हो जो नदी परिसर है और यहाँ पर काफ़ी सारे राइस मिल का जो सांड पानी होता है वो आता है, उससे प्रदूषण निर्माण होता है। 3 वर्षों से लगातार तीर्थराज जी उइके ने इन्होंने निवेदन दिया, काफ़ी प्रशासन को बताया कि ये जो समस्या है इससे लोगों को परेशानी हो रही है, पर उनकी दखल आज तक उन्होंने नहीं दी। इसलिए उन्होंने आज एक स्वच्छता समिति तैयार की है। स्वच्छता समिति के माध्यम से आज ये नदी का साफ सफाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये नदी की जो साफ सफाई कर रहे हैं इनका क्या उपक्रम है और इनकी क्या मांग है शासन से। जो तीर्थराज जी उइके है इन्होंने आज यहाँ पर साफ सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये अभियान शुरू उनको क्यों करना पड़ा जानते सर, ये बताइए पांगोली घाट पर ये जो कचरा वचरा दिख रहा है इसका आपने साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है, क्या बताएंगे? अब आप सभी को मालूम है कि पांगोली नदी जो है अपने गोंदिया जिले की जीवनदायी नदी है। गोंदिया, आमगांव और गोरेगांव इन 3 तालुकों का समावेश होता है। साथ में गोंदिया जिले के जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उन चारों विधानसभा क्षेत्र से बहने वाली पांगोली नदी है। और इस गोरेगांव, गोंदिया और आमगांव इस तीनों तालुका में महत्वपूर्ण जो जल स्रोत है, नैसर्गिक जल स्रोत है, वो पांगोली नदी है। फिर लेकिन उसके बावजूद इस नैसर्गिक जल स्रोत के ऊपर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। आज ये नदी नामशेष होने के मार्ग पर है। इसकी बहुत सारी विकास समस्या भी सामने आ रही है। उसमें से एक समस्या है नदी का हो रहा प्रदूषण। अब नदी का प्रदूषण मानवीय गतिविधि से भी होता है और साथ में जो नदी के जो किनारे हैं उस पर जो राइस मिल है, लाख कारखाने हैं, अन्य जो कारखाने हैं, उससे जो सांड पानी जो नदी में आता है, दूषित वाटर पानी जो नदी में छोड़ा जाता है, उस कारण से नदी का प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो समस्या है इसके बारे में हम पिछले सन 2015 से जो हमारी जो NGO है समाजोन्नति बौद्धिक ग्रामीण व शहरी विकास संस्था गोंदिया, इस संस्था के माध्यम से हम ये पांगोली नदी का विषय, इसके विकास की समस्या है उसका विकास होना चाहिए, इसका नदी का पुनर्जीवन होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए और एक नदी को एक नदी का रूप मिलना चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम सतत प्रयासरत हैं। इस 2015 से लेकर आज तक हम इस गोंदिया के जो कलेक्टर महोदय है या महोदया है उन्हें हम 5 बार उनको निवेदन दे चुके हैं। इसके बावजूद इस गोंदिया जिले के जितने भी आमदार है, खासदार है, पालक मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, उनको भी हमने इसके बारे में अवगत कराया है, निवेदन दिया है। साथ में जो राज्य सरकार के जो संबंधित जो विभाग है, मुख्यमंत्री महोदय है, साथ में केंद्र सरकार के जो संबंधित विभाग है और प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनको भी इस पत्राचार के माध्यम से इस नदी की समस्या के बारे में अवगत कराया है। लेकिन आज तक जो नदी के विकास पर जो काम होना चाहिए आज तक हुआ नहीं। तो जो जिला प्रशासन है उसको इस नदी की समस्या समझे, इस नदी का प्रदूषण की समस्या समझे, ये दृष्टिकोण से जैसे जिले के जनप्रतिनिधि को इस नदी की प्रदूषण की समस्या समझे, इस दृष्टिकोण से साथ में इस जिले में रहने वाले जो नागरिक हैं इनको भी जो नदी नामशेष हो रही है इसी समस्या समझे, इस दृष्टिकोण से हमने यहाँ एक पांगोली बचाओ समिति के माध्यम से एक स्वच्छता उपक्रम का आयोजन किया है। और इस उपक्रम में इस गोरेगांव, गोंदिया तालुका के करीब 150 से 200 लोगों ने यहाँ पर इस स्वच्छता अभियान में सहभाग लिया और इस जो कलेक्टर ऑफिस के पीछे का जो नदी परिसर है वहाँ पर उन्होंने स्वच्छता नदी करने का प्रयास किया। और एक ये जो उपक्रम है एक आज इसकी शुरुआत हुई है और और ये जो अभियान है ये निरंतर चलने वाला अभियान है। अगले संडे को हम जो छोटा गोंदिया परिसर है वहाँ का जो पांगोली घाट है वहाँ पर भी ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और हमारा मानस ऐसा है इस पांगोली बचाओ समिति के माध्यम से कि जितने भी पांगोली नदी जिस गांव से बहती है उस गांव में, हर गांव में जो नदी का प्रदूषण हो रहा है उस विषय पर उस गांव के नागरिकों के माध्यम से स्वच्छता अभियान रवाया जाए और ये जो नदी का जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचाया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। भविष्य में इन सभी जिले के जो नागरिक हैं, किसान हैं, हाँ, और जितने भी सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि हैं उन सबके माध्यम से हम भविष्य में नदी बचाने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। और हम इस माध्यम से जिला प्रशासन को आह्वान करते हैं कि नदी का जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर आप करें एक जिला की जो प्रशासकीय प्रमुख होने के नाते आप इस पर ध्यान देवें और नागरिकों को और किसानों को न्याय देवे, ये आपसे विनती है, अपेक्षा है। आप देख सकते हो ये पांगोली का परिसर है, इसमें आज स्वच्छता अभियान की गई है। आइए जानते हैं स्वच्छता अभियान क्यों की गई, क्या बताएंगे? गोंदिया जिले में सिर्फ एक ही नदी बची हुई है और उसको बचाने का संकल्प हमारे तीर्थराज उइके ने किया था। उनकी एक सामाजिक संगठन है तो उनके साथ में हम लोग सब जुड़े हुए हैं
और मेरी भी सब संगठनों के साथ में ये नदी के किनारे पर जितने गांव है वो गांव के गांवकरी लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये नदी बचे रहे। अब बचाना है तो इसको क्या करना है, तो हम लोग ने कलेक्टर महोदय से जब मुलाकात की तो उन्होंने जो जो उपाय योजना हमको बताया उसका आज हम शुभारंभ किए है कि उन्होंने पहले कहा था कि इसकी सफाई अभियान पहले चालू करो, तो आज हमने यहाँ पर खमारी रोड पर नदी पर ये सफाई अभियान शुरू किया है और ये निरंतर हर संडे शुरू रहेगा। कुछ लोग हैं और जो अपना समय निकाल कर नदी की साफ़ सफाई करने के लिए। सर क्या बताएंगे आप, उतने दूर से गोंदिया से नदी की साफ़ सफाई करने के लिए आए, क्या उद्देश्य है? ये हमारे तीर्थराज जी के जनशक्ति संगठन के संयोजक है। इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया कि पांगुली नदी को बचाना है और कैसे बचाया जाए। तो बचाने के लिए आज स्वच्छता का अभियान उपक्रम लिया। इसमें सभी संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं और सभी का सहकार्य मिला और आगे भी निरंतर ऐसा ही चलते रहेगा। और नदी स्वच्छ रहेगी तो पानी भी स्वच्छ रहेगा और जल ही जीवन है, ये अपना कहना है। और ये उपक्रम ऐसा आगे निरंतर चलते रहेगा। 10-15 वर्षों से एक सर्वे चल रहा है उनका, क्योंकि ये नदी में क्या हो सकता है और जो लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है, क्या अच्छा हो सकता है, गलत हो सकता है, उसका लोगों को क्या परिणाम हो सकता है, क्या बताएंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर हम भारत में अगर हम बात करते हैं कि नदियों के इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो नदियाँ ये हमारी माँ जैसी होती है। मैं इसलिए ऐसा कहना चाहूँगा कि हिमालय की चोटियों से बहने वाली जो गंगा जी है वो भारत के ऑलमोस्ट सारे नदियों को पवित्रता देती है। ठीक उसी तरह हर ज़िले में हो, हर गांव में हो, हर कस्बे में हो एक नदी बहती है। उसी तरह गोंदिया डिस्ट्रिक्ट जो हमारा गोंदिया ज़िला है उसकी अगर बात करें तो पांगोली रिवर जो है वो आज के तारीख में लुप्त हो गई है। मैं खुद बचपन से देख रहा हूँ कि पांगोली नदी एक समय ऐसा था कि इसका लोग पीने के लिए उपयोग करते थे, बट आज वैसा नहीं है। उसका एक मेजर रीज़न ऐसा है कि जब नदी आज से 10 साल पहले गोंदिया में राइस मिल बढ़ी तो राइस मिलों के कारण क्या हुआ कि उस समय व्यवस्थापन नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से। दूसरी चीज़, जो यहाँ के नागरिक है उन्होंने भी नदियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। सो आप जैसे पीछे देख सकते हैं जो यूट्रोफिकेशन हो गया, जिसको सुपोषण कहते हैं। तो सुपोषण की प्रक्रिया वो होती है कि जब पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ज़्यादा तत्व अगर पानी में मिल जाए तो ये सुपोषण की प्रक्रिया होती है। सुपोषण होने के कारण ऐसा होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जिसको हम थल ज़मीन का जो पानी बोलते हैं, वो रिचार्ज नहीं हो पाता, पानी ज़मीन तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि सूरज नहीं पहुँच रहा है करके जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। धूप से जो कीटाणु मिटने चाहिए वो मिटते नहीं हैं, उसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी मिट जाती है। पांगोली नदी में कभी फ़िशिंग होती थी, मछलियाँ पकड़ी जाती थी, मछलियाँ खाई जाती थी, बट इस चीज़ के कारण वो चीज़ खाई नहीं जा रही है। मुझे लगती है कि सामाजिक तौर पे जो लोग हमारे सार्वजनिक उत्सवों में यहाँ मूर्ति विसर्जन करते हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे मूर्ति विसर्जन करते हैं तो आज के तारीख में अगर देखा जाए तो मूर्तियों में जो पेंट यूज़ होता है वो केमिकल होता है। हम रासायनिक चीज़ें मूर्तियों में भी लगाते हैं, हम उसको यहीं पे डिस्पोज करते हैं। मूर्तियों से निकलने वाला जो केमिकल होता है वो ऑयल पेंट होने के कारण वो एक सतह जमा लेता है पानी के ऊपर, जिसके कारण यहाँ की जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है ये 3 मेजर कारण है जिसके कारण ये नदी पे पानी की कमी हो रही है और प्रदूषित हो रही है। चौथा एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिसको हम अतिक्रमण बोलते हैं, नदी पे पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट हुआ है। तो वो एनक्रोचमेंट अगर हम हटा दें या किसानों से बात करके उनको समझा दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ हम नदी को लुप्त कर देंगे, तो ये चीज़ पे अगर काम होगा तो मुझे लगता है कि नदी अच्छे से हम वापस से पुनर्जीवित कर सकते हैं। थैंक यू। ये नदी की समस्या को देखते हुए 2-3 वर्षों से निवेदन के ऊपर निवेदन दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता को निवेदन दिया गया, आमदार खासदार को निवेदन दिया गया, कलेक्टर को निवेदन किया, उस बावजूद भी उसकी कोई दखल नहीं हुई। आज इसलिए ये उपक्रम तैयार किया गया है। आज यहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम इन्होंने किया गया है, क्योंकि ये जो राइस मिल है इसका जो गंदा पानी आता है, इसकी वजह से नदी का जो हाल हो रहा है, इसको बचाने के लिए इन्होंने आज साफ सफाई का अभियान चालू किया गया है। अब देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या दखल देती है। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।